अकबर बढ़ रहा था, साम्राज्य की भूख और यकीन के साथ कि भारत की हर मिट्टी, हर किला उसके झंडे के नीचे आएगा। उसकी ताकत थी तोपें, लाखों सैनिक, घोड़े, हाथी और जीत की आदत। लेकिन उसके सामने थे राजपूत, वो लोग जो संख्या से नहीं इरादों से लड़ा करते थे। उनके लिए युद्ध सत्ता का खेल नहीं था, वह था धर्म, धरती और किए हुए वचन का मान। उनके लिए लड़ाई जिंदा रहने का तरीका नहीं थी, लड़ाई थी आत्मसम्मान की आखिरी सांस तक रक्षा। और यही इस कहानी की शुरुआत है। यह कहानी है रणथंभौर की। रणथंभौर पत्थरों से बना किला नहीं था, यह राजपूताना की रगों में बहती परंपरा का प्रतीक था। उस किले के भीतर फौलाद से ज्यादा मजबूत एक चीज थी, विश्वास। उस विश्वास की रक्षा की जिम्मेदारी थी राव सूरजनहाड़ा पर। शांत पर अंदर ज्वाला, निर्णय स्पष्ट। अगर युद्ध होगा तो अंत तक होगा। अकबर की सेना ने किले को चारों तरफ से घेर लिया। पहली तोप चली और हवा युद्ध की गंध से भर गई। पत्थर टूटते गए, धूल आसमान में भर गई, लेकिन किला नहीं झुका, क्योंकि भीतर खड़े योद्धाओं के दिल दीवारों से कहीं ज्यादा कठोर थे। समय बीता, राशन कम हुआ, पानी कम पड़ा, घाव गहरे हुए, लेकिन हर घायल सैनिक बस इतना कहता, घाव बांध दो, तलवार मत छीनना। और फिर वो क्षण आया। लगातार तोपों ने किले की एक दीवार को आखिरकार गिरा दिया। अब रास्ता खुला था, दुश्मन लाखों में और राजपूत उंगलियों पर गिने जाने जितने। लेकिन उस वक्त किसी के चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ शौर्य था। राजपूत मंदिर पहुंचे, तलवारें अग्नि की रोशनी में चमक रही थीं। उन्होंने अंतिम प्रण लिया, आज लौटेंगे तो विजय लेकर या फिर इतिहास बनकर। उनके लिए मौत अंत नहीं थी, मौत सम्मान थी। फिर अंतिम युद्ध शुरू हुआ। तलवारें टकराईं, ढालें टूटीं, धूल आसमान में छा गई। राजपूत लड़ते रहे, किसी परिणाम के लिए नहीं, बल्कि उस पहचान के लिए जो सदियों बाद भी गर्व से कही जाएगी, हम राजपूत हैं। एक एक कर योद्धा गिरते गए, लेकिन पीछे हटने वाला एक भी नहीं था। जब युद्ध थमा, जमीन पर तलवारें थीं, पर वो झुकी नहीं थी। अकबर ने किला जीत लिया, हाँ, लेकिन उस दिन इतिहास की नजरों में असली विजेता राजपूत ही थे। आज सदियां बीत चुकी हैं, किला खड़ा है, शांत लेकिन गौरवशाली। कभी कभी जब तेज हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे तलवारें फिर टकरा रही हों, क्योंकि रणथंभौर सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह राजपूताना की आत्मा का घोष था।